ओम नमो भगवतोड्डमान सरिसम चक्रम जलतम गच्छयायसम पायसम जैवा विवा देवा तंबी नवारनिंगिनवाम राहेणवाम सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो अड्डमान सरिसम चक्रम जलतम गच्छयायसम पायसम जैवा विवा देवा तंबी नवारनिंगिनवा राहेणवा मोहेनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। आइए अब जो है शुरू करते हैं आपके जीवन के अंदर आज की राम कथा शुरू करते हैं। राम कथा बहुत ही जो है रोमांचक रहता है। राम कथा आप जितनी सुनी जाए उतने ही जो है जीवन के अंदर पवित्रता और पावनता लाती है। अब जो है कुछ ही दिन बचे हैं, केवल 4 दिन बच गए हैं देश में रामोत्सव मनाने के लिए। देश के अंदर विशेष जो है उत्सव मनाने के लिए देश आतुर है। और हमारा भाग्य और सौभाग्य है कि हम इस टाइम पर जन्मे हैं और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और बड़ा देश जो है धार्मिकमय है। इस शतमान के अंदर अनेकानेक प्रधानमंत्री होके गए हैं, पर नरेंद्र भाई जैसे प्रधानमंत्री धार्मिक ना देखा ना सुना। आज एक वीडियो आया मेरे सामने। कमांडो भी जो है धोती दुपट्टा पहन करके वे पूजा करने के लिए बैठे थे, तब वो सुरक्षा कर रहे थे। और इसके अलावा आज जानते हो, आज के नेताओं को आप समझते हो कि हम जब कार्यक्रम में बुलाते हैं न जाने कहाँ कहाँ भटकते आते हैं। रात दिन का ठिकाना रहता नहीं, रात का उनका ये नहीं रहता है। ऐसे हमारे नेता हो गए, पीना पाना शराब कराब से व्यस्त रहते हैं। पर हमें एक निर्व्यसनी और धार्मिक प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए मिला जो कल्याणकारी है, और उन्हीं के द्वारा ये प्रतिष्ठित हो रही है, इसलिए हमें आनंद और खुशी है। इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो जैन धर्म का अनुदान अनुयोग और हमारा जो योगदान है वो कम नहीं रहा राम जन्मभूमि पर। राम और शरद कोठारी जो थे वो राजस्थान के मूल निवासी थे, अभी जो है कलकत्ता के अंदर है, वो जैन थे और जैन धर्म से वे संबंध रखते थे और जैन धर्म के कुल में जन्मे हैं। ऐसे शरद कोठारी का बलिदान हमें भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने जो अपने सबसे पहला जो मस्जिद जिन्होंने बाबरी बनाया था उस पर अगर किसी ने झंडा लहराया, और 30 अक्टूबर 1990 में, मैं जब तो बड़ौत में था, मेरी दीक्षा उसी टाइम हुई थी। मैं सुबह सुबह, हम लोग, ठंडी का टाइम था, इन्हीं दिनों का टाइम था, ठंडी का टाइम था और अक्टूबर के दिवाली के थोड़ा ठंडी शुरू हो गई थी, छत पर बैठे थे हम लोग। तब जो पेपर में देखा कि गुम्बद गिर गया, तो उसमें सबसे पहले झंडा रहने वाले, भगवा झंडा रहने वाले में अगर कोई योगदान रहा तो शरद कोठारी का रहा। और उनको, और मुलायम सिंह के सरकार ने उन्हें टारगेट करके उनको खोज करके मारा। वे अंदर घुस गए थे, रोड से अंदर एक एक धर्मशाला में घुस गए थे और घुस करके जबरदस्ती बाहर खींच करके उन्हें गोली से छिन्नी कर डाला। और उसके बड़े भाई राम कुमार बचाने आए, उनको भी जो है, क्योंकि द्वेष दुश्मनी मुस्लिमों की पुष्टिकरण हेतु मुलायम सिंह ने हमारे जैन भाइयों को मार डाला। बड़ा दुख और दुर्घटनाएं होती हैं,
ध्यान रखिए उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। आप किसी के प्रति श्रद्धा, किसी धर्म के प्रति श्रद्धा रखो, परंतु दूसरे धर्म के प्रति टारगेट मत करो। यह हमारा मन के अभिप्राय हैं। तो इसी प्रकार जो है इस मैंने मिला उन महान भावों से, उसी टाइम उधर था और इस प्रकार का देश माहौल बन गया था, इस प्रकार वातावरण बन गया था कि हम अलीगढ़ में थे। अलीगढ़ के अंदर जो है 1 महीने तक छत में रहना पड़ा, बन बाहर निकल नहीं थे। कभी जो है दंगा मुस्लिम की तरफ से हो रहा था, कभी हिंदू की तरफ से हो रहा था। हमें जो आहार करना भी जो है बाहर निकलना भी भारी हो गया था। ऐसी वातावरण, गंभीर परिस्थिति उस टाइम देश में बन गया था। परंतु आज हमें आनंद हो रहा है कि आप सभी मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध सभी लोग आज जो है आनंदित है और सभी रामोत्सव के तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें भी हमारा कर्तव्य है, देश इसी प्रकार शांति स्थापित हो, देशों के अंदर इसी प्रकार स्थापना का महोत्सव का माहौल बने और हम सब भी जो है भगवान रामचंद्र, भगवान मुनीश्वरनाथ के 19वें तीर्थंकर के एक समकालीन हुए हैं। तो आप सभी मैं देशवासी से कहूँगा 22 तारीख को रात को मैं बिहार में रहूँगा और आप सभी से आत्मीय निवेदन करना चाहूँगा, एक 19 तो दीप जलाएँ। आइए कितने लोग दीप जलाएँगे, थोड़ा-सा हिंडास करके अपनी अनुमोदना तो करके पुण्य को तो कमाएँ। भगवान रामचंद्र की दिव्य शक्ति को हम आह्वानित करेंगे, अपने घर 19 दीप जला करके अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। भगवान राम को दीप लगाओ न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपके घरों में उजाला आएगा। आप दीप लगाओगे, आपके घर के अंदर अंधकार छटेगा। अगर आप राम के वही उजाले हैं, शुभ्रवर्णीय हैं और इनकी कांति विश्व में फैल रही है, आप दीप न लगाओ और न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु लगाने से आपके घर के अंधेरा छटेगा, आपकी तमस छटेगा, आपके पाप छटेंगे, आपके कर्म छटेंगे, आपके जो है अनेकों प्रकार के रोग-राई खत्म होंगे। आइए और खुशी, देश की खुशी में अपनी खुशी मनाने का एक माहौल बनेगा। तो आइए कौन-कौन दीप लगाना चाहता है 19 तारीख को? मैं सभी को जो है अगर मैं रेंज मिला तो सभी को आशीर्वाद दूँगा और सभी के साथ रूबरू होऊँगा। एक दिवाली का माहौल, एक आनंद का माहौल, एक उत्सव का माहौल आप बना करके देशवासी में एक शांति और स्थापना करने की हम प्रयत्न करेंगे। बहुत सुंदर कम से कम 108 घर तो जो है लगेगा ऐसा मुझे माहौल है। जो हमारे डिवाइसेस पर और ज़ूम पर जो है पारस चैनल के अंदर लाइव दिखाएँगे, वो आपके घर की रोशनी देश लोग देखेंगे, ऐसे मेरी अपेक्षा है। जो दीप जलाएगा उसके सारे घर की जो है रोशनी जो है हम देशवासी को दिखाएँगे यूट्यूब के माध्यम से, नवग्रह ज़ूम के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से। आप सभी की जो है अच्छी तरह सजावट करके जैसे दिवाली मनाते हो वैसे ही आप मनाएँगे, ऐसे मेरी भावना, मेरी आशा है, मेरी इच्छा है। और आइए कौन-कौन हैंड राइज़ कर रहा है, जल्दी से हैंड राइज़ करिए फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। आपको सभी को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अभी जो है मेरे कम से कम 90 लोगों ने स्वीकृति प्रदान किया है। 90 घर जो है मेरे साथ जुड़े हैं कि जो 19 दीप लगाएँगे, 90 क्या 100 पार हो गया है। 100 लोगों ने जो है अपने दीप लगाने की, अब बस अभी 108 हो गया तो भगवान रामचंद्र जो है परमत स्वरूप 108 दीप लगा करके आपके घर की उजाला करेंगे, आपके जीवन की उजाला लाएँगे। प्रभु रामचंद्र देखिए कितने कष्टों से वनवास गए, वन-वन भटके, वन-वन गए और अनेकों जो है संघर्ष जीवन किया, उनके लिए सुख शांति के वो तो परमात्मा स्वरूप हो चुकी है। वो तो 100 लोगों ने हैंडराइज़ किया, अभी 8 लोग कर दिया तो काम खत्म। 108 दीप जो 108 घर जो है 19 दीप जलेगा तो 1900 दीप हो जाएँगे। ये बड़ा खुशी और आनंद की बात है। और आप सभी से केवल 7 लोगों की आवश्यकता है, 7 लोग हैंडराइज़ करिए। अभी भगवान रामचंद्र वन वन गए, वन में जाने के बाद भी रामचंद्र कितने तपस्या और त्यागशील थे देखिए, जहाँ भी वन के अंदर मुनिराज मिल जाते थे, आहार दान देते थे और आहार दान उनके हाथ से निकला हुआ पानी, उनके क्या हाथ से निकला हुआ अन्न भी जो है एक अमृत बनता था। और जब वह चांद्रधारी मुनिराजों को आहार दान देते थे, तो देते समय जो है अचानक एक पक्षी जिनका नाम देश में सभी जानते हैं जटायु, जटायु पक्षी जो है देख रहा था आहार दान मुनिराज का
और देखता देखता जो है उसे चक्कर आ गया और नीचे गिर गया। और नीचे जो है करपात्र से पुटित जो जल है, जो महाराज का नीचे जो पात्र रहता है उसमें गिर गया। उसका प्रभाव इतना था, मुनिराज के निकला हुआ पुटित पानी और रामचंद्र से प्रदत्त अन्नदान का प्रभाव इतना होता है कि वो स्वर्णमय बन गया। जटायु भी क्या है, स्वर्णमय हो गया। इतनी शक्तिशाली महान मुनिराज और वह रामचंद्र प्रभु थे। और सीता और लक्ष्मण वन के अंदर रहने के बाद भी दान पूजा आप करने से पीछे नहीं हटे। हर बार दान धर्म पुण्य जो भी कार्य था वे हमेशा निरंतर। आप लोग दुख में रोते हुए बैठते हो, कष्टों में आप बिलखते हो, प्रभु को ही टोसते हो कि प्रभु का इतना किया और ये हो गया, प्रभु की इतना पूजा किया और ये हो गया। ध्यान रखना, दुख के समय जितने प्रभु के याद करोगे उतना ही जो है आपके जीवन सफल बनेगा। इसमें दो राय नहीं है। आइए, जितने भी लोग हैं, अभी 105 नाम हो चुके, बस 3 नाम हो गए तो बड़ा संतोषित होगा कि 108 घर के माध्यम से 19 दीप जलेंगे। तो इसके लिए सभी लोगों को बहुत-बहुत आशीर्वाद दूँगा। मैं देख रहा हूँ, मैं 108 हो गए, बहुत बस अब कोई करने की ज़रूरत नहीं है। 108 लोगों की सभी को मैं आशीर्वाद प्रदान करना चाहूँगा। आप लोग सफल हो, सुजल हो, यशस्वी हो, आपके घर की रोशनी हमेशा दिवाली की तरह चमकता रहे, आपके जीवन जो है हमेशा महकता रहे और प्रभु रामचंद्र के उत्सव में हम सब बड़े चढ़ कर के भाग ले और जितना हो सके उतना जो है अनुमोदना करें इस उत्सव का। और किसी प्रकार की घटनाएं न दुर्घटना न घटे और किसी प्रकार के विघ्न बाधाएं न हो और देशवासी को किसी प्रकार का एक खरोच भी ना आए, ऐसी जो है हम आशा चाहते हैं। महाराज साहब को कोष दे। मैं देशवासियों से प्रार्थना करना चाहूंगा, ये दिवाली का महोत्सव दोबारा अपने जीवन में कभी देखने को नहीं मिला, कभी सोचा नहीं होगा ऐसा माहौल और ऐसे उत्साह जो है आपके जीवन में देखने को। दिवाली दोबारा दिवाली, हर जीवन में एक ही बार दिवाली मनाते हो, ये दोबारा दिवाली मनाने का उत्सव आप सभी को है। तो आप अपने जीवन में बढ़ चढ़ करके भाग ले और प्रभु रामचंद्र वन गमन के अंदर जो है अनेकानेक जो है संघर्ष करते हैं और अनेकानेक रिद्धि सिद्धि पाते हैं, अनेकानेक जो है कार्य करते हैं। आइए आप सभी के जीवन के अंदर मंगलमय जीवन हो, यशस्वी जीवन हो और आनंदमय जीवन हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। और भगवान राम की तरह आपकी भी जो है कर्मों का नाश हो, पापों का विनाश हो और धर्म में प्रवृत्ति हो। वन के अंदर भी आहार आदि देना कितना बड़ी बात है। और पूजा करना, सीता जो है देशभूषण कुलभूषण की पूजा किया और उन्होंने उस संकट को टाला। देशभूषण और कुलभूषण महाराज का जो संकट आया था कुंतलगिरी पर, वो हमारे रामचंद्र प्रभु ने ही टाला। आज संसार जिसकी पूजा करते हैं वो और वह आज जो है रामचंद्र भगवान खुद जो है देश भूषण कुलभूषण के उपसर टाल करके महान पूजा अनुष्ठान किया। आगे राम कथा जो है हम बताएंगे। तो यह राम मंदिर बनने में मात्र एक धर्म का नहीं, सभी धर्मों का योगदान रहा। अशोक सिंघल जो थे वो दिन रात मेहनत करके इसकी ये यशस्वी दिलाया, जो जैन थे। और मैं उनसे मुलाकात किया, कई बार उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, तो वो हमेशा दिन रात राम मंदिर कैसे बनेगी इसमें भावना भाई। इसी प्रकार शरद कोठारी और इसी प्रकार टुंडला के एक श्रावक थे, मैंने कल फोटो देखा, वो उन्होंने कार सेवक में ये कर करके और कारावास हुई और कारावास कार सेवक के कारावास होकर के उन्हें मुनिराज भी बने। ऐसे भी उदाहरण हमारे देश में देखने को मिले। तो ये योगदान, जब भी भारत देश के अंदर जब भी संकट रहा, वो सभी जो है संकट जो है पर जैन समाज आगे आया है और इस उत्सव पर भी आगे आए, ऐसे बोलते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। आइए गुप्तेन्द्र जी महाराज राम कथा शुरू करते हैं। को दीजिए, महाराज को दिखाइए और शुरू करिए राम कथा। आप सभी शांति से सुने। तो वे शिव शंकर भगवान की जय, वितरागी राम भगवान की जय, सर्वाचार्य परमेश्वरियों की जय। राम सिया राम बोलो, जय जय सिया राम।
राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। ओ भक्तों पुण्य कमाए, राम प्रभु को शीश झुकाए। राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। वीर लागी प्रभु राम को ध्याए, मोक्षपुरी को प्रभु वर पाए। राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। गुप्ती गुण तुमको सुनाए, राम प्रभु का चरित बताए। राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। धर्मश्री महान भवो रामचंद्र जी और सीता दोनों जंगल में गंडक वन में कंडरावा नदी किनारे वहां आहार देते हैं। जंगल में गुप्ती सुगुप्ती नाम के दो मुनिराज चरण निधिधारी थे, मासोपवासी थे, महाज्ञानी थे, 3 ज्ञान के धारी अवधि ज्ञानी थे। ऐसे महाज्ञानी मुनिराज को आहार दान उन्हें दिया और दूर पर्वत के ऊपर एक वृक्ष था। वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा था जो गिद्ध पक्षी था, बड़ा विशाल था, 1000 वर्ष की उसकी आयु थी। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि बहुत दूर की होती है, बड़े दूर वो देख लेते हैं। तो यहाँ कुटिया में जब मुनिराज का आहार हो रहा था तो मुनि मुद्रा को देख करके उसको अपना पूर्व भाव याद आ गया। अरे तूने पूर्व पर्याय में मनुष्य पर्याय को पाकर भी धर्म नहीं किया, मुनियों की भक्ति नहीं की, सच्चे धर्म को धारण नहीं किया, कुधर्म को धारण किया और ऐसे पाप का बंध किया, मुनियों का उपसर्ग किया, मुनियों को उपसर्ग करके इस पूरे राज्य को भस्म कर डाला, अनेक दुर्गति का पात्र बना, अनेक कष्ट मैंने पाए। ये कष्ट यदि छूटेंगे तो इन गुरु चरणों की रस से ही छूटेंगे और मेरे लिए कोई शरण नहीं है। ये संसार के सबके दुख दूर करने वाले हैं, सबके संकट दूर करने वाले हैं, इनके चरण रज ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। ये भावना करता हुआ वो पक्षी आंखों में आंसू लेकर के पश्चाताप